कहानी की शुरुआत होती है ग्रीन नाम के एक पुलिस वाले से, जो जेल में बंद एक कैदी बालम तक पैसे पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। बालम एक काफी बड़ा गैंगस्टर है जो अपनी अलग आलीशान जेल में ठाठ से रहता है। उसके अपने अलग गार्ड्स थे और यहाँ उसकी सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। उसका जेल में रहने का असली मकसद तो ये था कि यहाँ पर उसके दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद जेल में कुछ नए कैदी आए और उन्हें भी बालम वाली बिल्डिंग में ही रखा गया। उसमें जैक नाम का एक पुलिस वाला भी था, जिस पर अपने साथी पुलिस वाले का खून करके बैंक लूटने का इल्जाम था। अपने कमरे में जाने से पहले ऑफिसर ग्रीन ने उसकी काफी धुलाई की। उसने एक पुलिस वाले को मारने के लिए जैक को काफी बुरा भला कहा और उसे चेतावनी दी कि वो ज्यादा दिन तक इस जेल में जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके ठीक एक हफ्ता पहले जैक और उसके साथी ऑफिसर्स ने एक बैंक लूटा था। असल में ये उनके प्लान का एक हिस्सा था ताकि वो बालम से जुड़े हुए करप्ट नेताओं और पुलिस वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें। बैंक से उन्हें सबूत मिले कि सरकार बालम के धंधे में उसकी पूरी मदद कर रही है। फिर जैक और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाकी ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। जैक के सभी साथी मारे गए और सिर्फ जैक ही बचकर एक बिल्डिंग में घुस पाया। पुलिस भी उसके पीछे वहां पहुंच गई। वहां उसने कई ऑफिसर्स को धूल चटा दी, लेकिन एक ऑफिसर ने पीछे से उसे मारने की कोशिश की। असल में ये पुलिस वाला कोई निर्दोष आदमी नहीं, बल्कि जैक की पत्नी के हत्यारों में से एक था। बाद में जैक ने सबूतों से भरा बैग त्रिशा नाम की एक रिपोर्टर के कमरे के बाहर छोड़ दिया। उसमें सरकार के गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा देने के सारे सबूत थे। जैक ने त्रिशा को ये सबूत कोर्ट में जज के सामने पेश करने को कहा। इसके बाद जेल में जैक अपने कमरे में पहुंचा। उस कमरे में उसके साथ सिल्वा नाम का एक कैदी रहेगा। फिर लंच के वक्त बालम का कजन सेमियोन जैक को धमकाकर उससे पैसे मांगने लगा। जब जैक ने पैसे देने से साफ मना कर दिया तो सेमियोन के आदमी उस पर टूट पड़े। ज्यादा हंगामा होने पर जैसे तैसे गार्ड्स ने उन्हें छुड़ाया और सेमियोन को पकड़कर दूसरे कमरे में कैद कर दिया। इसके बाद जैक को एक खुफिया कमरे में ले जाया गया, जहां उसने कैमरे की मदद से बालम से बात की। बालम ने उसे धमकाकर कहा, देख बिडू, अगर बालम के धंधे में उंगली करेगा तो अपनी पत्नी की तरह कुत्ते की मौत मरेगा तू। लेकिन जैक पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। फिर रात को अचानक बालम के 3 आदमी जैक के कमरे में घुस आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन जैक ने एक एक करके सबको चित कर दिया, यहाँ तक कि सिल्वा को तो इस सब की आवाज तक नहीं आई। उधर त्रिशा ने सबूतों के बारे में और छानबीन की तो उसे जैक की असलियत के बारे में पता चला। फिर अगले दिन वो सारे सबूतों के साथ जज के पास पहुंची। उसने जज से मिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो काफी बिजी था। फिर उसे जज के असिस्टेंट मार्क को ये बैग देने को कहा गया, लेकिन त्रिशा को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही बाहर आ गई। फिर वो जज के ऑफिस के बाहर ही बैठ गई ताकि मौका मिलते ही उससे मिल सके। जैसे ही वो बाहर आया, त्रिशा ने उससे मिलकर करप्ट सरकार के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर जज ने उसे अपना कार्ड देकर कहा कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वो उससे मिलने आ सकती है। इसके बाद त्रिशा जैक से मिलने जेल गई और उसे बताया कि वो उन तमाम सबूतों पर काम कर रही है। जैक ने कहा कि उसे बड़े ध्यान से इस जानकारी का इस्तेमाल करना होगा, वरना उसकी जान दी जा सकती है। कुछ देर बाद जैक से मिलने विलियम नाम का एक कैदी आया। उसने कहा कि जैक को बालम के आदमियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफी खतरनाक हैं। इस पर जैक ने बहुत रंगबाज अंदाज में कहा कि देखो भैया, हमारी किसी से फटती नहीं है, तो आने दो जिसको आना है, क्योंकि डरते तो हम अपने बाप को छोड़कर किसी से नहीं। फिर उसने बालम की जेल का पता पूछा तो विलियम ने कहा कि उस खुफिया जगह की जानकारी तो कई गार्ड्स तक को नहीं है, तो कैदियों को क्या घंटा पता होगा। इसके बाद औरतों की जेल में 2 औरतों में भयंकर लड़ाई हो रही थी। तभी गार्ड्स ने आकर उन्हें छुड़ाया। इसके बाद एलिना नाम की कैदी को मुंह छिपाकर बालम के पास ले जाया गया। वहाँ सेमियोन और बाकी कैदी भी थे जो बालम को बिना बताए वसूली करते पकड़े गए थे। एलिना वहाँ इसलिए थी क्योंकि उसने बालम की पसंदीदा कैदी को पीटा था। कुछ देर बाद बालम ने कहा कि जो भी जैक को मारेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। ये सुनते ही कैदियों ने गुट बनाकर जैक पर हमला बोल दिया, लेकिन विलियम भी वहीं था और उन दोनों ने मिलकर सारे कैदियों को ढेर कर दिया। उधर जज ने बालम को फोन करके खबर कर दी कि त्रिशा के पास उसके खिलाफ काफी ठोस सबूत हैं। ये सुनकर बालम ने कहा, खत्म कर दो उस लड़की को, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो, ध्यान रखना कोई सबूत ना मिले। इसके बाद जैक अकेला था तो कुछ गार्ड्स इनाम के लालच में उस पर हमला करने आ पहुंचे। शुरुआत में तो उसने काफी डंडे खाए, लेकिन हीरो तो बाद में ही मारता है ना। उन्हें हरा कर वो अगले कमरे में पहुंचा ही था कि कुछ और कैदी उसे मारने आ गए। लेकिन हमले से पहले जैक ने उन्हें समझाया, देखो बेटा, जितना जोखिम तुम लोग उठा रहे हो ना, इनाम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि तुमने मुझे मार दिया, तो आपस में बांटने के बाद तुम्हारे हाथ में आएगा क्या? चिल्लर।
ये सुनते ही कैदी पीछे हटकर चले गए। उधर त्रिशा अपनी दोस्त एलिसन से मिली और उसने एलिसन को बालम और ऑफिसर्स के खिलाफ सारे सबूतों के बारे में बताया। दूसरी ओर एलिना बालम की पसंदीदा कैदी कैट के पास गई और उसे पीटने के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन कैट ने तो फिर से कैट फाइट शुरू कर दी और दोनों में फिर से मारामारी होने लगी। आखिरकार एलिना ने बेहोश होने का नाटक किया और उसे इलाज के लिए जेल के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। उसे देखने के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर गए तो एलिना ने सुई की मदद से अपनी हथकड़ियां खोल दी और कुछ दवाइयां चुराकर विलियम की सफाई वाली बाल्टी में छुपा दी। फिर उसने एक औजार से एयर वेंट खोला और उसके अंदर घुसकर सीसीटीवी कैमरा वाला कमरा ढूंढने लगी। घूमते घूमते उसने अपने पेट पर नक्शा बना लिया और आखिरकार उसे वो कमरा मिल ही गया। इसके बाद एलिना विलियम की मदद से डॉक्टर के आने से पहले ही कमरे में वापस पहुंच गई। फिर बाद में जैक को पता चला कि विलियम कोई कैदी नहीं बल्कि एक जासूस ऑफिसर है। वो 6 महीने से इस जेल में छिपकर बालम के साथ काम कर रहे लोगों के बारे में सबूत इकट्ठा कर रहा है। साथ ही एलिना भी जेल में मौजूद खास सबूतों को ढूंढने में मदद कर रही थी। उसी वक्त अचानक उन दोनों पर बाकी कैदियों ने हमला कर दिया और आखिर में जैक पर ही लड़ाई का इल्जाम लगाकर उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विलियम को जेल के वार्डन ब्लेन ने बुलाया। वो दोनों बालम का पर्दाफाश करने के लिए मिले हुए थे। अब ब्लेन उसे जेल में रखने के लिए पैसों की मांग करने लगा। ब्लेन एक लालची आदमी था और इसीलिए उसने विलियम से कहा, देख काम तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर मेरी जेल में रहना है तो बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे ना। दूसरी ओर त्रिशा ने जज से मिलने की काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं मार्क ने फिर से सारे सबूत उसे देने को कहा। कुछ समय बाद जेल में बालम की बेटी उससे मिलने आई। जैसे ही बालम अपने खास कमरे से बाहर निकला तो विलियम ने तुरंत एलिना को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही एलिना ने बेहोश होने का नाटक शुरू कर दिया और उसे एक गार्ड उठाकर ले गया। डॉक्टर के कमरे में जाते हुए एलिना और विलियम ने मिलकर वार्डन पर हमला बोल दिया। इसके बाद एलिना सीसीटीवी वाले कमरे में घुस गई और विलियम गार्ड का भेस बनाकर कंट्रोल रूम में पहुंचा। एलिना ने कैमरे में देखा कि बालम अपनी बेटी से मिलकर वापस आ रहा है। उसी वक्त विलियम ने जैक के कमरे का ताला खोलकर उसे आजाद कर दिया। फिर बाहर निकलकर जैक ने एक गार्ड को पीटा और उसकी वर्दी पहन ली। जल्द ही विलियम ने जैक को बताया कि वो और एलिना जैक को बालम के खुफिया कमरे तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके बाद जैक विलियम और एलिना के हिसाब से चलकर बालम के आने से पहले ही उसके कमरे में दाखिल हो गया। उधर ब्लेन और बाकी गार्ड्स को जल्द ही पता चल गया कि कोई तो सीसीटीवी कमरे में घुस आया है। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, एलिना ने जल्दी से एयर वेंट में घुसकर अपनी जान बचाई। अब बालम वापस आने ही वाला था, इसलिए विलियम ने फटाफट पूरी जेल के दरवाजे खोल दिए। इससे पूरी जेल में हड़कंप मच गया और सारे कैदियों ने बाहर आकर गार्ड्स पर हमला बोल दिया। इतना हंगामा देखकर ऑफिसर ग्रीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे वापस कैदियों के हाथों में उछाल दिया। उधर विलियम और एलिना भी कैदियों से निपट रहे थे। जब जैक बालम को खत्म करने पहुंचा तो उसका सामना सेमियोन से हो गया। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैक किसी तरह बचकर बालम के खुफिया कमरे तक पहुंच ही गया। उधर हम देखते हैं कि त्रिशा की दोस्त एलिसन जज से मिली हुई थी और उन्होंने त्रिशा को जान से मारने का प्लान बनाया था, लेकिन एलिसन के गोली चलाने से पहले ही मार्क ने ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लिया। असल में मार्क एक FBI एजेंट है जो जज का असिस्टेंट होने का नाटक कर रहा था ताकि उसका और बाकी सरकारी अफसरों का पर्दाफाश किया जा सके। उधर जेल में विलियम ने वार्डन ब्लेन और कई गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। आखिरकार जैक बालम के पास पहुंचा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। जल्द ही बालम उस पर हावी हो गया और जैक नीचे गिर पड़ा। अब जैक एकदम बेजान हो गया था, लेकिन तभी उसे याद आया कि कैसे बालम और उसके आदमियों ने बेरहमी से उसकी पत्नी को मारा था। उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने पूरा जोर लगाकर बालम पर लगातार वार किए। जल्द ही जैक ने उस गुंडे को ढेर कर दिया और इसी तरह उसकी पत्नी के खून का बदला पूरा हुआ। जल्द ही जेल में पुलिस आ पहुंची और उन्होंने मामला शांत किया। आखिरकार विलियम ने जैक और एलिना को एक दूसरे से मिलवाया। तो विलियम ने बताया कि उनका बॉस जैक और एलिना का शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि उनकी वजह से ही बालम का काला धंधा अंदर और बाहर दोनों जगह से खत्म हो पाया है। बदले में जैक ने भी विलियम और एलिना का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार FBI में उन सारे करप्ट सरकारी अफसरों और पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया जो बालम के साथ मिले हुए थे।